जम्मू कश्मीर में कोरोना के 507 नए मामले सामने आए हैं। वहीं दूसरी तरफ 336 लोगों ने कोरोना वायरस को पिछले 24 घंटे में मात दी और स्वस्थ हुए। प्रदेश सरकार द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक पूरे जम्मू कश्मीर में अब तक 472 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रभावित जिला श्रीनगर रहा, जहां कोरोना के 155 नए मामले सामने आए हैं। वहीं अगर जम्मू संभाग की बात करें तो यहां 129 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीर संभाग में 378 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 24,897 हो गया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आजकल डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने का काम तेजी से चल रहा है। इसी क्रम में तहसीलदार बाहू रोहित शर्मा ने डीसी जम्मू के निर्देश पर लोगों को उनके दरवाजे पर नए डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रदान किए। रोहित शर्मा ने अपनी टीम के साथ गोरखा नगर क्षेत्र में करीब 14 परिवारों को उनके डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रदान किए, जो कि एक तय समय पर उनके द्वारा सभी मापदंड पूरे करने के बाद बनाए गए। अपने घरों में तहसीलदार द्वारा प्रदान किए गए प्रमाण पत्र पाकर लोग काफी खुश थे। वहीं रोहित शर्मा तहसीलदार ने लोगों से कहा कि वो इस कोरोना महामारी में डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने के लिए परेशान न हो। सभी लोगों को उनके डोर स्टेप पर डोमिसाइल प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान गोलाबारी करने से बाज नहीं आ रहा है। ऐसे में सीमा से सटे गांव के लोगों के लिए यहां रहना मुश्किल हो रहा है। रोज गोलाबारी हो रही है और बंकरों में पानी भर गया है, जिसकी वजह से लोगों में प्रशासन के खिलाफ काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। मजबूरी में रात भर पानी में खड़ा रहना पड़ता है। लोगों ने बताया कि ये बंकर सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि मौत के लिए बनाए गए हैं। यहाँ स्कूली बच्चों का भी कहना है कि गोलाबारी का सीधा असर उनकी पढ़ाई पर पड़ रहा है। बंकरों में कोई सुविधा नहीं है। बारिश होती है तो पानी भर जाता है, बिजली की सुविधा तक नहीं। जब से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा बांध बनाया जा रहा है, तब से उसे रोकने के लिए पाकिस्तान गोलाबारी करता है। जम्मू संभाग के अखनूर के पारदा बदराल की दयनीय हालत पर लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि इस गांव को मॉडल विलेज कहा जाता है, पर यहां आकर पता चलता है कि मॉडल विलेज भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। यहां बने तालाब के विकास के लिए पैसा आया, पर वो पैसा कहां गया कोई अता पता नहीं है। तालाब का पानी इतना गंदा है कि जानवर भी नहीं पीते। बैक टू विलेज प्रोग्राम करवाया जाता है, पर सुनवाई किसी भी विभाग में नहीं होती। इस गांव में ना तो बिजली है, ना सड़क, पानी की भी बहुत बड़ी समस्या है। ये कैसा विकास है जो पेपरों तक ही सीमित है। पक्ष और विपक्ष के नेता भी काम कराने में बुरी तरह विफल रहे हैं। कश्मीर घाटी के श्रीनगर में बीजेपी के ओबीसी इकाई के पूर्व अध्यक्ष पर आतंकवादियों द्वारा उनके घर के अंदर घुसकर उन पर गोलियां चलाईं और वो फरार हो गए। घायल अवस्था में अब्दुल हमीद को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। इस घटनाक्रम को देखते हुए बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में भय का माहौल है। इस क्रम में आज बडगाम जिले के 4 बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इसी के मद्देनजर बीजेपी जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण ऐलान किए हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा मंत्रालय अब आत्मनिर्भर भारत की पहल को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि रक्षा उत्पादन के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्रालय 101 से अधिक वस्तुओं पर आयात प्रतिबंध लगाएगा। इन 101 वस्तुओं में सिर्फ आसान वस्तुएं ही शामिल नहीं है, बल्कि कुछ उच्च तकनीक वाले हथियार सिस्टम भी है, जैसे आर्टिलरी गन, असॉल्ट राइफल, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, LHC रडार और कई अन्य आइटम हैं जो हमारी रक्षा सेवाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी है। चीन के साथ जारी तनाव के बीच भारतीय सशस्त्र बल अपने हेरॉन ड्रोन को लेजर गाइडेड बम और एंटी टैंक मिसाइल जैसी क्षमताओं से लैस करने की योजना बना रही है। इससे सुरक्षा बलों को दुश्मन के नापाक इरादों से निपटने में और अपनी सीमा पर अपनी स्थिति को मजबूत करने में मदद मिलेगी। बता दें कि इन इजरायली हेरॉन ड्रोन का इस्तेमाल वर्तमान में भारत की तीनों सेनाएं कर रही हैं। सशस्त्र बलों ने इसके लिए प्रोजेक्ट चीता नाम के प्रस्ताव को फिर से शुरू कर दिया है।
कोरोना काल में देश के किसानों को केंद्र सरकार ने बड़ी सौगात भेंट की है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1 लाख करोड़ रुपए के वित्त पोषण सुविधा को लॉन्च किया। ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए 20 लाख करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज का हिस्सा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए भगवान बलराम जयंती की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 8.55 करोड़ किसानों को 17,100 करोड़ रुपए की छठी किश्त जारी की। केरल के इडुक्की जिले के राजमाला इलाके में भूस्खलन में मरने वालों की संख्या 42 हो गई है। शुक्रवार को भारी बारिश के बाद हुए इस हादसे में रविवार को 16 और शव निकाले गए, जिसके बाद मृतकों की संख्या भी बढ़ गई। उधर घटना स्थल पर राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, एनडीआरएफ, पुलिस और फायर ब्रिगेड विभाग की ओर से बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही स्निफर डॉग्स की मदद ली जा रही है। अभी तक यहां कई लोगों के लापता होने की बात कही जा रही है और उनकी खोज के लिए प्रशासन भी लगा हुआ है।